10 महाविद्या में प्रचंड परिवर्तन करने में अगर समर्थ है तो वो धूमावती माता जी है। धूमावती माता जी का जो साधना करता है, चाहे वो तामसिक साधना हो चाहे वो सात्विक साधना हो, उनका स्वरूप अपने आप में विलक्षण है और सम्मोहक है, उग्र, स्वयं सभी प्रकार के माता जी का स्वरूप है। और यह शक्ति, मानस शक्ति चेतना जागृत करने के लिए साधक को सर्वप्रथम गुरु मंत्र या शिव मंत्र का 5 लाख जाप करना चाहिए और उसके बाद 1.25 लाख धूमावती महाविद्या का मंत्र जप करना चाहिए। तभी ये आप धूमावती प्रचंड शक्ति से जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपके जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति स्वयं के ऊपर हो चाहे आप किसी और के ऊपर हो, आप उसको तत्क्षण नकारात्मक शक्ति से निजात दिला सकते हैं। 10 महाविद्या में धूमावती महाविद्या 8वां महाविद्या है और अपने आप में प्रचंड वेग लिए हुए हैं। करुणामयी तो है ही, हाँ देखने में थोड़ा सा भयानक रूप है, थोड़ा सा भय लगता है साधक को, लेकिन जो साधना में रत हो जाते हैं धूमावती महाविद्या की साधना में, वो माता जी इतना जल्दी इतना शीघ्र कृपा करती है कि साधक आश्चर्यचकित हो जाता है। किसी प्रकार का शत्रु हो उसके जीवन में, साधना संपन्न होते होते उसके जीवन का समस्त शत्रु शांति ले लेते हैं। चाहे उनके जीवन में मुकदमा कोर्ट कचहरी का हो, चाहे व्यापार में उन्नति प्रगति नहीं हो रहा हो, चाहे रोगों से ग्रस्त हो, चाहे घर में कलह तांत्रिक प्रयोग किया हुआ हो, चाहे डायन जोगिन का कुप्रभाव हो, धूमावती साधक के ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति कुप्रभाव हो ही नहीं सकता है। किसी प्रकार के तांत्रिक प्रयोग उस पर नहीं होता है, किसी प्रकार के फिर उस पर नकारात्मक ऊर्जा का कुप्रभाव नहीं होता है, नवग्रह कुप्रभाव नहीं होता है। जो साधना धूमावती साध लेते हैं और साधना करके मंत्र अनुष्ठान करके 1.25 लाख जाप कर लेते हैं और मानस शक्ति कम से कम जो जागृत करने में सफल हो जाते हैं धूमावती प्रचंड शक्ति को, और फिर मानस शक्ति द्वारा वो अपना तो नव निर्माण करते ही हैं जीवन का और परिवर्तन करते ही हैं और दूसरे को भी नकारात्मक ऊर्जा से निजात दिला सकते हैं। आज का बहुत प्रचंड उग्र तम महाविद्या का विशेषता मैं बता रहा हूँ, और जो इनका स्वरूप है माता जी का, ये 60-65 साल आयु वृद्ध महिला का जैसा होता है। जो मानस शक्ति में ध्यान आप करेंगे जब, और साधना काल में जो आपको अनुभव होगा अज्ञात चक्र पे या विमात्मक रूप में दर्शन देगा तो ऐसा ही देगा। खुला हुआ बाल, सफ़ेद बाल है और सफ़ेद साड़ी पहनी हुई, उतना महिला भी नहीं रहता जितना कि लोग बताते हैं, और एक गाल मुंह खुला हुआ। ऐसा नहीं है कि दुबला पतला चुटका हुआ एकदम मलिन, ऐसा नहीं है। माँ धूमावती का स्वरूप भी चमकदार है, सोम तो है ही, और एक दयालु करुणा प्रेम, क्योंकि आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी जगदम्बा का ही तो स्वरूप धूमावती माता है, उग्र स्वरूप धूमावती माता है। इस साधना से डरना नहीं चाहिए, माता धूमावती साधना करना ही चाहिए। जो साधक पूर्ण भौतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से उन्नति प्रगति तत्क्षण परिवर्तन चाहते हैं अपने जीवन में, उसको माँ धूमावती की साधना करना ही चाहिए निडर होके। हाँ, शर्त यही है कि जो धूमावती के साधक हो, जो धूमावती गुरु साधना सिद्ध किया हुआ है, उनके ही सानिध्य में ये साधना करें, क्योंकि ये उग्र महाविद्या है। आप जैसे साधना, तामसिक साधना भी है और सात्विक साधना भी है। सात्विक साधना भी तांत्रोक्त साधनाएं भी है और साबर साधना भी है। तो तांत्रोक्त रूपेण हम साधना करते हैं और करवाते हैं, क्योंकि तांत्रोक्त रूपेण साधना करने से, तांत्रोक्त मंत्र का अनुष्ठान करने से रिजल्ट तत्क्षण मिलता है। और साबर मंत्र तो अपने आप में फास्ट है ही, और उसको चेतन जागृत मंत्र प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद रिजल्ट साधक को स्वयं साधना काल में ही मिलना प्रारंभ हो जाता है।
और धूमावती साधना जो साधक करते हैं वो संपूर्ण विजय श्री प्राप्त करते हैं, सर्वत्र विजय श्री प्राप्त करते हैं। साधना काल में उनके मानस शक्ति इतना तीव्र साधक का हो जाते हैं, आंखों में एक ज्वाला, एक प्रखरता, एक तेज, एक ओज, एक हिम्मत, आंतरिक चेतना के साथ जागृत होते हैं। इसीलिए गुरु के सानिध्य में ये साधना करें तो निश्चित रूप से आप धूमावती साधना कर सकते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे जो जीवन में उन्नति करना चाहते हैं उसको धूमावती साधना करना चाहिए, धूमावती महाविद्या का। और धूमावती महाविद्या की साधना करने से ही निडर, साहस, हिम्मत, ओज, तेज, निखार, सौंदर्य और पूर्ण रूप से ये सब तो सकारात्मक ऊर्जा, इतना साधक का लेवल बढ़ जाता है जो कि किसी प्रकार के शत्रु उसमें फिर हावी नहीं हो सकता है। धूमावती मानस शक्ति चेतना जागृत करने के लिए सर्वप्रथम तो गुरु मंत्र का जाप करें 5 लाख, उसके बाद 1.25 लाख धूमावती महाविद्या की साधना करें। उसके बाद वही मंत्र, जिस मंत्र से आप 1.25 लाख मंत्र अनुष्ठान किए, वही मंत्र से फिर अर्धरात्रि में धूमावती माता का ध्यान करते हुए मानस शक्ति अज्ञा चक्र पे उसका महिमात्मक स्वरूप लाएं। और उस काल में किसी प्रकार का आप आदेश देंगे, माता धूमावती जब अज्ञा चक्र विराजमान हो जाएंगे तो किसी के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं, गोपनीय से गोपनीय जानकारी भी ले सकते हैं, या उनसे गोपनीय रहस्य भी पूछ सकते हैं, साधना संबंधित या व्यापार संबंधित या किसी से मिलने जाना उससे संबंधित। एक क्रिया मानस शक्ति द्वारा भी संपन्न हो सकता है और होता ही है। मेरा प्रैक्टिकल स्वयं का अनुभव है। माँ धूमावती साधना करने के बाद जीवन तो इतना शीघ्र परिवर्तन होता है, मानो कि जैसे एक सूखा हुआ पेड़ में हरा भरा अचानक हो जाना, एक बंजर जमीन में हरा भरा हो जाना, जीवन में इतना शीघ्र परिवर्तन होता है और होता ही है। और साधक को धूमावती साधना करने से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग, सात तांत्रिक लोग पुराने जितने हैं, धूमावती के बारे में अपवित्र डरा के साधक को या गृहस्थ को भयप्रद कर दिए हैं, भय से भयभीत कर दिए हैं। और धूमावती माता जैसा दयालु, करुणामयी, ममतामयी और जैसे हम इनका जितना वर्णन करें उतना ही कम है। माँ धूमावती साधना जब से हम संपन्न किए हैं और कई साधक को कराए हैं, ऐसे तो बहुत अनुभव आते हैं। अब की बार भी नवरात्र में बहुत साधक लोग धूमावती मेरे मार्गदर्शक में साधना संपन्न किए हैं गुरु कृपा से। तो उनका अनुभव कुछ बहुत विचित्र रहा है। उनके एक साधक का तो मुकदमा चल रहा था कई वर्षों से, और साधक निर्दोष थे, उस पर जबरदस्ती मुकदमा का केस लगाया था, जो कि साधना संपन्न होते होते 11 दिन का अनुष्ठान किया था संकल्प लेके साधक ने। और उनका 11 दिन पूरा होते होते जो व्यक्ति उन पे केस किया था, मुकदमा किया था, वो स्वयं आके उनके घर पे और माफी भी मांगा और केस को यानी कि मिलावट रद्द करने के लिए उसे प्रार्थना किया कि हमारा गलती है। और इस प्रकार धूमावती साधना संभव हुआ है। और धूमावती साधना निडर रूप से करना चाहिए। जो जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो कुछ इस अगर पूर्ण नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा, मैं संक्षिप्त में इनका एक मंत्र बता दे रहा हूं, जो कि आप अर्धरात्रि में करें तो आपको स्वयं रिजल्ट मिलेगा। 11:30 बजे नहा सुना के स्नान करके बैठ जाना है आपको। उसके बाद गुरु पूजन करें। किन्हीं गुरु से आप दीक्षा लिए हुए हैं, नहीं दीक्षा लिए हुए हैं तो शिव भगवान को गुरु मान के पूजन करें और गणपति भगवान का पंचोपचार पूजन करें, गुरु का पंचोपचार पूजन करें। और काला धोती, काला आसन पे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तेल का दीपक हो जला के और धूप गूगल जला लें। उसके बाद धूमावती की माता का चित्र हो, नहीं हो शिव भगवान और जगत जननी जगदम्बा माता का चित्र हो, उस पर भी आप ये प्रयोग संपन्न कर सकते हैं।
मंत्र इस प्रकार है, इस मंत्र को कम से कम 1 घंटा तक आपको जाप करना है। अगर आप इसका रिजल्ट आप देखना चाहते हैं तो किसी भी रविवार या शनिवार की रात्रि में ये प्रयोग कर सकते हैं। 11:30 बजे से 12:30 बजे तक ये मंत्र जप करना है। उससे पहले स्नान कर लें पूरा सात्विक होके, और दिन में अल्प भोजन करेंगे। ये सात्विक मंत्र बता रहा हूँ, तांत्रोक्त मंत्र है, और सात्विक रूप से आपको पूर्ण रूप पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ दिन भर रहना है। उपासना भी रहे तो अच्छी बात है, बिना अन्न जल के जल ले सकते हैं और फलहारी ले सकते हैं दिन में। जो इमरजेंसी हो, कोई शत्रु कोई काम बिगड़ रहा हो, या कोई भी किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो रहा हो, कोई तांत्रिक प्रयोग है, घर में कलह हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इस प्रयोग को 1 दिवसीय है, रात्रि में आप करें तो आप रिजल्ट स्वयं अनुभव करेंगे, स्वयं देखेंगे। उसके बाद जब आस्था बढ़ेगा आपका तो गुरु दीक्षा लें, फिर आप धूमावती महाविद्या सिद्धि दीक्षा लें, उसके बाद मंत्र अनुष्ठान करें। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम धूम धूम धूमावतीये फट, ओम धूम धूम धूमावतीये फट, ओम धूम धूम धूमावतीये फट। उससे पहले गुरु का पंचोपचार पूजन कर लेंगे, उसके बाद गणपति भगवान पंचोपचार कर लेंगे, नहीं तो शिव भगवान का ध्यान करके, शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। ओम नमः शिवाय मंत्र का 1 माला जप करेंगे और गणपति भगवान का 1 माला जप करेंगे, ओम गम गणपतिये नमः। उसके बाद धूमावती मंत्र का 1 घंटा जप करेंगे। इसमें यंत्र हो, महायंत्र, धूमावती महायंत्र भी आप स्थापित कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और धूमावती खड़ग माला हो तो अच्छी बात है। प्राण प्रतिष्ठित जागृत में चैतन्य माला होनी चाहिए। तो आप करें, जब जब भी आपको संकट आए इस प्रयोग को कर सकते हैं। और माला यंत्र नहीं है तो आप मानसिक रूप से ध्यान करके कर सकते हैं। तो ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण।